एक ऐसा शहर जो दिन में सपने देखता था, लेकिन रात होते ही उसकी कुछ गलियां कानून से नहीं, खौफ से चलती थीं। 60 और 70 के दशक की मुंबई में 3 नामों का दबदबा था: हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार और करीम लाला। पैसा अलग अलग रास्तों से आता था, लेकिन उसे बचाने के लिए चाहिए था ताकत, और ताकत के लिए चाहिए थे लोग। इसी मुंबई में एक पुलिस कांस्टेबल के घर एक लड़का बड़ा हो रहा था। नाम था दाऊद इब्राहिम। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि डोंगरी की गलियों में घूमने वाला यह लड़का एक दिन मुंबई के अंडरवर्ल्ड की सबसे चर्चित कहानियों में से एक बन जाएगा। लेकिन दाऊद की कहानी एक दिन में शुरू नहीं हुई। इसके पीछे था एक पूरा शहर, एक पूरा दौर और अपराध की वह दुनिया जो पहले से ही मुंबई की नसों में फैल चुकी थी। 26 दिसंबर 1955 मुंबई। दाऊद इब्राहिम का जन्म हुआ। उसके पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल। परिवार बड़ा था, कमाई सीमित थी, लेकिन पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े। दाऊद को स्कूल भेजा गया, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति हमेशा आसान नहीं रही। फिर 1966 में इब्राहिम कास्कर सस्पेंड हो गए। घर की हालत बिगड़ी, फीस देना मुश्किल हो गया और करीब 10 साल की उम्र में दाऊद की पढ़ाई रुक गई। यहीं से उसकी जिंदगी का रास्ता बदलने लगा। स्कूल की किताबें बंद हुई और डोंगरी की गलियां खुल गईं। डोंगरी सिर्फ एक इलाका नहीं था, वह उस समय मुंबई के बदलते हुए अंडरवर्ल्ड का हिस्सा था। गलियों में छोटे अपराध थे, अवैध शराब थी, जुआ था, स्मगलिंग थी, छोटी छोटी गैंग थी और इनके ऊपर कुछ बड़े नाम: हाजी मस्तान, वरदराजन, करीम लाला। हाजी मस्तान ने बंदरगाह और इंपोर्टेड गुड्स के आसपास अपना प्रभाव बनाया। वरदराजन ने इलीगल लिकर और अपने स्थानीय नेटवर्क के जरिए ताकत बनाई। और करीम लाला अपने पठान नेटवर्क और दबदबे के लिए जाना जाता था। मुंबई का अपराध अब बिखरा हुआ नहीं था, उसके पास स्ट्रक्चर था, नेटवर्क था और सबसे जरूरी पावर थी। दाऊद इसी दुनिया को बहुत करीब से देख रहा था। कहा जाता है दाऊद के पिता का संपर्क करीम लाला से था, यानी एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ अंडरवर्ल्ड और बीच में एक बच्चा, दाऊद। लेकिन यह बच्चा सिर्फ देख नहीं रहा था, वह सीख रहा था कौन किससे मिलता है, किसके पास पैसा है, किसके पास आदमी है, किसका नाम सुनकर लोग डरते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, मुंबई में असली ताकत किसके पास है। समय बीतता गया, दाऊद बड़ा हुआ और फिर छोटी चोरी से लेकर जेब काटने और छोटे मोटे अपराधों तक उसका नाम स्थानीय अपराध की दुनिया में दिखाई देने लगा। लेकिन दाऊद की महत्वाकांक्षा डोंगरी की गलियों से बड़ी थी। उसने अपने आसपास के लड़कों को जोड़ना शुरू किया। एक छोटा नेटवर्क, छोटी वसूली, छोटे इलीगल कारोबार और धीरे धीरे एक बात साफ होने लगी। दाऊद सिर्फ अपराध करना नहीं चाहता था, वह अपना नेटवर्क बनाना चाहता था। लेकिन डोंगरी में पहले से एक ताकत मौजूद थी। बासु दादा, पहलवान, उसका अपना अखाड़ा, उसके अपने लोग और इलाके में उसका दबदबा। दाऊद जानता था कि जब तक बासु दादा खड़ा है, तब तक डोंगरी में उसकी पूरी ताकत नहीं बन सकती। फिर एक छोटी सी घटना बड़ी दुश्मनी में बदल गई। दाऊद की दोस्त के साथ मारपीट हुई। दाऊद ने विरोध किया, बात बासु दादा तक पहुंची और फिर मामला सिर्फ मारपीट का नहीं रहा, अब बात इज्जत की थी। एक शुक्रवार नमाज के बाद बासु दादा अपनी मर्सिडीज की तरफ बढ़ रहा था। उसे शायद अंदाजा नहीं था कि कुछ लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। अचानक हमला हुआ, कांच टूटा, अफरा तफरी मची, बासु घायल हुआ और इसके बाद
दाऊद के लोगों ने उसके अखाड़े पर धावा बोल दिया। अखाड़ा तबाह कर दिया गया। यह हमला सिर्फ एक आदमी पर हमला नहीं था, यह एक घोषणा थी। डोंगरी में अब एक नया खिलाड़ी आ चुका था, दाऊद इब्राहिम। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। दाऊद अब छोटे खेल से बाहर निकलना चाहता था। एक दिन उसे खबर मिली कि बड़ी रकम एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही है, लगभग 5 लाख रुपए। दाऊद ने हमला करने का फैसला किया। पैसा लूट लिया गया और अगले दिन मुंबई के अखबारों में खबर थी, एक बड़ी रॉबरी। और सबसे चौंकाने वाली बात, दाऊद की उम्र अभी 20 साल भी नहीं थी, लेकिन अब मुंबई के अपराध जगत ने उसका नाम सुन लिया था। यहीं से दाऊद और पुलिस के बीच एक अजीब समीकरण सामने आया। मुंबई पुलिस करीम लाल के पठान नेटवर्क से परेशान थी और दाऊद ईपू उस नेटवर्क को चुनौती दे रहा था। कुछ पुलिस अधिकारियों ने दाऊद जैसे नए गैंगस्टर को पठान गैंग के खिलाफ उपयोगी माना। एक औपचारिक समझ, एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ दाऊद और सामने पठान गैंग। लेकिन अंडरवर्ल्ड में कोई गठजोड़ हमेशा के लिए नहीं होता, क्योंकि जिस आदमी का आज इस्तेमाल किया जाता है वही कल सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। फिर आया एक और मोड़। पत्रकार इकबाल नतिक, वह मुंबई के अपराध जगत पर लिखता था और दाऊद से उसके अच्छे संबंध बताए जाते थे। लेकिन जब उसने पठान गैंग के खिलाफ लिखा तो वह निशाने पर आ गया। उस पर हमला हुआ, उसे बुरी तरह पीटा गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अब दाऊद के लिए यह सिर्फ अपराध नहीं था, यह बदले की शुरुआत थी। लेकिन अंडरवर्ल्ड में बदला कभी एक हत्या पर खत्म नहीं होता। एक हत्या दूसरी हत्या को जन्म देती है और दूसरी तीसरी को। इसी दौरान दाऊद के भाई साबिर को निशाना बनाया। साबिर की हत्या कर दी गई और अब दाऊद के लिए मामला बदल चुका था। अब यह पैसा नहीं था, यह टेरिटरी नहीं थी, यह खून का हिसाब था। दाऊद ने बदले की लड़ाई शुरू की। गैंग्स कमजोर होने लगी, पुराने पावर सेंटर्स हिलने लगे और दाऊद का नेटवर्क बढ़ता गया। अब दाऊद सिर्फ डोंगरी का नाम नहीं था, उसका नेटवर्क मुंबई से बाहर निकल रहा था। सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मगलिंग, समुद्री रास्ते और धीरे धीरे इंटरनेशनल कनेक्शंस। एक स्थानीय गैंग एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क में बदल रही थी और इसी नेटवर्क को आगे चलकर एक नाम मिला, डी कंपनी। यह वह समय था जब दाऊद की दुनिया गली से निकलकर सीमा पार पहुंच रही थी। लेकिन जितनी तेजी से दाऊद बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से पुलिस का दबाव भी बढ़ रहा था। 1986 मुंबई क्राइम ब्रांच दाऊद के ठिकाने पर पहुंचती है, लेकिन दाऊद वहां नहीं था। वह कुछ ही समय पहले निकल चुका था। एक बार फिर पुलिस पहुंची और शिकार गायब। और इस बार दाऊद ने सिर्फ जगह नहीं बदली, उसने पूरा बैटलफील्ड बदल दिया। मुंबई पीछे छूट गई और दाऊद दुबई पहुंच गया। डोंगरी की गलियों में शुरू हुई कहानी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुकी थी। लेकिन मुंबई से दूरी का मतलब मुंबई से रिश्ता खत्म होना नहीं था। नेटवर्क वहीं था, लोग वहीं थे, पैसा चलता रहा, फोन बजते रहे और आदेश सीमाओं के पार से आने लगे। यानी जिस गैंग की शुरुआत छोटी गलियों से हुई थी, अब वह एक बड़ी नेटवर्क में बदल चुकी थी। लेकिन हर साम्राज्य की तरह इस साम्राज्य के सामने भी एक चुनौती आने वाली थी। एक ऐसा आदमी जो कभी दाऊद के साथ था, उसके नेटवर्क का हिस्सा था, लेकिन आगे चलकर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना। नाम था छोटा राजन। 2 आदमी, एक नेटवर्क, एक अंडरवर्ल्ड और फिर विश्वास टूट गया। इसके बाद जो हुआ, उसने मुंबई के अंडरवर्ल्ड का चेहरा बदल दिया। क्योंकि जब बाहर का दुश्मन हमला करता है तो मुकाबला आसान होता है,
लेकिन जब अपना आदमी दुश्मन बन जाए तो युद्ध और खतरनाक हो जाता है। डोंगरी की गलियों में शुरू हुई यह कहानी अब मुंबई से बहुत आगे निकल चुकी थी। एक पुलिस वाले के घर पैदा हुआ लड़का जिसने स्कूल की किताबों से अपना रिश्ता तोड़ दिया था, अब अपराध की दुनिया की किताब में एक पूरा अध्याय बन चुका था। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या दाऊद ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड को बदला या मुंबई के उस दौर ने दाऊद को बनाया? शायद सच इन दोनों के बीच कहीं छिपा है, लेकिन एक बात तय है, डोंगरी का वह लड़का वहीं नहीं रुका। उसने छोटे नेटवर्क से शुरुआत की, फिर उसे बड़ा किया, फिर उसे सीमा पार पहुंचाया और अंततः अपना नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में दर्ज कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। दाऊद बनाम छोटा राजन, एक ही दुनिया के दो नाम, एक पुरानी दोस्ती, एक टूटा हुआ भरोसा और एक ऐसी दुश्मनी जिसकी गूंज मुंबई की गलियों से निकलकर दुनिया तक पहुंचने वाली थी। कहानी अभी बाकी है।